जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ यह पुराना रास्ता है। ये पौड़ियाँ जब बनी थी तो यहाँ लोग बहुत खुश हुए थे और अक्सर मैं भी घूमने के लिए इसी रास्ते से इन पौड़ियों को उतरता था। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, सड़क बनने से इन पौड़ियों को अब चढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ से आ रहा हूँ इसकी वीडियोग्राफी करने के लिए। ये सड़क नीचे पहुँच चुकी है रिडका गांव से और यहाँ से इस संकट मोचन तक पहुँच गई है। मैं यहाँ तब भी घूमा हूँ जब यहाँ कोई सड़क नहीं होती थी और इन पौड़ियों से जहाँ मैं इस वक्त चढ़ रहा हूँ ये पौड़ियाँ भी नहीं होती थी। विकास होते होते पहले ये पौड़ियाँ बनी और विकास का एक मॉडल बना था। सभी ने इसे पसंद भी किया था और सरकार की तारीफ भी हुई थी। जैसे कहा जाता है, विकास की कोई सीमा नहीं होती। अब इस रास्ते का महत्व भी कम हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, अब सड़क निकल गई है। लेकिन सड़क निकलने के साथ ही प्रकृति के लिए भी नुकसान होता है। सड़क के किनारे मिट्टी के ढेर लगे हैं। जब बरसात आएगी तो ये सारी बहकर नालों में जाएगी। कुछ पेड़ों के लिए भी खतरा बन गई है यह सड़क। यहाँ से सड़क दिख रही है और लोग इस सड़क से जा भी रहे हैं। वो यदि ये सड़क ना होती तो इन लोगों को भी यहीं पौड़ियाँ चढ़नी थी। यह पुराना रास्ता है। आप पेड़ कटे हुए देख सकते हैं जब ये गिरे थे। और नीचे नाले में भी गिरे पड़े हैं। लेकिन सरकार की संपत्ति है, इसका अच्छे से उपयोग नहीं किया जाता।
अब ये जंगल में इसी तरह पड़े रहेंगे और बरसात के बाद ये सड़ना शुरू हो जाएंगे, और सड़ना भी शुरू हो भी गए। यह सड़क है जहाँ अब मैं पहुँच गया हूँ। मुझे अगर आना होता तो मैं वहाँ से आता, जहाँ से सड़क दिख रही है ऊपर को, और ये देख सकते हैं आप, और ये पेड़ सड़क की साइड है। अब इन्हें धीरे धीरे नुकसान होगा। विकास है, विकास के साथ नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। प्रकृति को छेड़ने से नुकसान ज़्यादा होता है। कुछ दिनों से वर्षा नहीं हो रही है, और जैसे ही बरसात शुरू होगी, 3-4 बार भी बारिश ठीक से हो गई तो इस रोड का मंजर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, सड़क बनने के साथ ही मिट्टी का ढेर, और नीचे ये नाला होता था। यहाँ से ऊपर से पानी आता है, लेकिन इसमें रुकावट आ गई है जो कि खतरे से खाली नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप, सड़क अच्छी बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु जैसा मैंने कहा कि प्रकृति से छेड़छाड़ से नुकसान तो होता है, खासकर इन जंगलों में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सड़कें बनने से कितने पेड़ यहाँ होते होंगे, जो कि अब आपको नहीं दिख रहे हैं। ये जंगल कभी बहुत घना होता था, लेकिन यहाँ भी अब इसका पेड़ों का गायब होने से जंगल की महत्वता कम होती जा रही है। हालांकि वन विभाग इसमें प्लांटेशन भी करता है, लेकिन वो हर वर्ष होती है, लेकिन कामयाबी इन्हें नहीं मिलती है। जब तक प्लांट लगाना ही और वन महोत्सव मनाना ही सब कुछ नहीं, उन पेड़ों की देखभाल के लिए भी आपको मनरेगा या किसी और जगह से कुछ तरीके से लेबर लगानी होगी, जो इसकी देखभाल करे, तभी वो बच पाएंगे। परंतु इसमें मैं कहता हूँ कि एक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। वन महोत्सव मनाया जाता है और खूब पब्लिसिटी होती है, उसके बाद फिर वन महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन कोई नहीं पूछता कि पिछले साल जो वर्ष में आपने पेड़ लगाया उसका क्या हुआ। इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग हो जाता है, यानी खड्डे में चले जाता है और उसका लाभ कुछ नहीं मिलता। कहाँ आई तू, कहाँ आई? इधर क्या लगाया हो तुमसे, क्या है, क्या है?
ये रास्ता कम्युनिटी हॉल की तरफ जा रहा है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वहीं ऊपर को जंगली ग्राउंड है। उसका वीडियो मैंने टुट्टी गंडी के टाइटल से बनाया है। हरिंदर सिंह तनवर क्लिक कर आप यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं नीचे से आया हूँ और ये सड़क अब आपके टुट्टी कंडी में इस स्थान पर आकर मिलेगी। ऊपर होटल है और ये सड़क यहाँ आकर पहुँची। और यहाँ से ISPT जाने के लिए जो भी गाड़ी नीचे से आएगी वहाँ से, तो उसको यहाँ से मुड़कर वहाँ को जाना होगा। ये सार्वजनिक शौचालय है और इसका उपयोग माइग्रेट लेबर ही करती है अधिकतर। ये अपार्टमेंट जो बने हैं, ये बर्मा अपार्टमेंट है। और ये रास्ता नीचे को जो है जू रोड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब जू नहीं है। जू यहाँ से बहुत वर्ष पहले शिफ्ट हो चुका है। अब यहाँ फॉरेस्ट वालों का रेस्क्यू जो जानवर ये करते हैं, उनका वहाँ इलाज होता है और उनकी देखरेख की जाती है और उसके बाद उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाता है। ये जू रोड चले गया, ये जू रोड है। और ये जो रास्ता नीचे को जा रहा है, ये कमलाई के लिए।